फेब्रुअरी 2026 को अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैं अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज हम 10th क्लास से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम मेन के 3 मेथड्स के फॉर्मूलाज पहले देख लेते हैं और इनको फिर कवर करेंगे। जो डायरेक्ट मेथड है वो क्या हमारा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समीशन ऑफ एफ आई। अब समीशन क्या होता है, ये सिंबल जो है इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का सम करके हम एक साथ लिख देते हैं तो उसके आगे समीशन लगा देते हैं, इसका मतलब होता है सम। फिर एज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर हम ए ऐड कर देंगे, क्योंकि हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे, क्योंकि हमने डी आई निकालते हुए ए को सब्ट्रैक्ट किया था तो इसलिए यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। और स्टेप डेरिवेशन मेथड के अंदर हम ए के साथ साथ एच को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम तब यू आई निकाल रहे थे तो उसके अंदर हमने एच डिवाइड किया था, एच से एक्स आई माइनस ए को डिवाइड किया था, वो हम एग्जाम्पल में समझेंगे। फिलहाल आप फॉर्मूलाज देख लीजिए इसके। आइए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू तीनों मेथड से मीन निकाल के देखते हैं। इसमें क्या है, हम तीनों मेथड से एक ही आंसर आता है, हम चाहे कोई भी मेथड अप्लाई करें। तो होता क्या है, जब आपको बोर्ड एग्जाम में बोला जाए कि आपको इस मेथड से सम निकालना है तो आप उस मेथड से सम निकालोगे, अदरवाइज आपकी चॉइस होती है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से सम निकालना देखते हैं। देखो क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्लासेस दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी हमने टेबल बना लिया। पहले तो क्लासेस है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। इसके अंदर 20 का जो हमारा है वो क्या है, गैप है या इंटरवल है। तो अब देखो, अब जो क्लासेस दी हुई थी ना हमें, उसी से हम क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या है, इनकी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 20 और 40 को हमने ऐड किया तो 60 आ गया हमारा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो ऐसे हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे, जिसको हम एक्स आई बोलेंगे, और एफ आई हमें दी हुई थी फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स आई की और एफ आई की। तो इधर हमारा एफ आई एक्स आई आ गया। अब जो एफ आई का सम हमने किया वो 100 हो गया, जिसको हम समीशन एफ आई से रिप्रेजेंट कर देंगे। मैंने बताया भी था कि इन चीज़ों का सम आ गया तो हम इसको समीशन बोल देंगे, क्योंकि एफ आई थी और सब एफ आई का सम, तो समीशन। ठीक है, अब हमारी क्या है, एफ आई एक्स आई, जो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाली थी, अब उन सब का सम हमारा समीशन एफ आई एक्स आई आ गया। अब क्या है, फॉर्मूला हम लगाएंगे समीशन एफ आई एक्स आई बाय समीशन एफ आई। सिंपल हमने फॉर्मूला पुट किया और यहाँ 00 से 00 कट हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा 53। अब एज्यूम मीन मेथड से मीन निकालना देखेंगे। देखो क्या है, सबसे पहले वही क्लासेस दी हुई थी, फिर उसकी मिड वैल्यूज निकाली हमने एक्स आई, इनको ऐड किया, 2 से डिवाइड किया और हमारी मिड वैल्यूज आ गई। फिर एफ आई हमें दी हुई थी, हमने डी आई निकाला। देखो इसका फॉर्मूला क्या था, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई बाय समीशन ऑफ एफ आई। अब देखो मैंने बताया था ना, अगर ए ऐड हुआ है तो कहीं ना कहीं माइनस भी हुआ होगा, तो वो इधर हुआ है। डी आई तब हम निकाल रहे थे ना, तो क्या हुआ है, एक्स आई माइनस ए। तो आप देख सोचोगे कि ए क्या है, ए जो हमारी एक्स आई थी ना उसकी मिडिल टर्म। अगर मान लो ये तो 5 वैल्यूज़ दी हुई हैं, अगर 6 होती तो बीच की जो 2 है ना उनमें से हम कोई भी ले लेंगे, ऊपर वाली नीचे वाली, लेकिन इसमें तो मिडिल टर्म हमारी आ गई तो हम इसी को ले लेंगे, ये हमारी ए होगी। तो अब आपने देखा एक्स आई माइनस ए, यानी कि ये अपने खुद के कॉलम से क्या होगी, माइनस होगा। ये अगर 10 से हम 50 माइनस किया तो -40 आ गया, और 30 से अगर हम 50 माइनस करेंगे तो -20 आ जाएगा, और 50 से 50 माइनस होगा तो 0, और 70 से 50 माइनस होगा तो 20, और 90 माइनस 50 40। तो ये हमारी डी आई निकल गई। अब हमारी जो एक्स आई है उससे हमने डी आई निकाल ली। अब हमारी डी आई और एफ आई को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, जैसे 15 इंटू -40 तो -600, ऐसे ही 18 इंटू -20 -360, फिर 21 के 0 से मल्टीप्लाई 0, 29 इंटू 20 580, 17 इंटू 40 680। अब जो इनका सम था वो हमारा 100 था पहले भी, और अब भी 100 है, और इनका जो सम है वो हमारा 300 आ जाएगा। अब ये कैसे आया, जैसे जो ऊपर माइनस वाले हैं ना उनको हम अलग से ऐड कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये सबको पता है, और प्लस 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 ही रहता है। तो देखो अगर हम 600 और 360 को
ऐड किया हमने, अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारा सम आता है -960। और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा सम आता है 1260। अगर हम फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि अगर प्लस माइनस होगा तो माइनस ही होगा, तो ये माइनस ही होगा। अगर हम 1260 से 960 माइनस करते हैं तो हमारा 300 आता है। फिर हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। जैसे ए की जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है, ए इज इक्वल्स टू 50, तो 50 प्लस 300/100, क्योंकि FI/DI की वैल्यू 300 है और FI का समीशन जो है, समीशन FI वो 100 है। तो इधर 00 से 00 कट और 3, 50 प्लस 3 53, जो हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था उससे 53 आया था और अब भी 53 ही आया है। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना देखते हैं। देखो क्या है, क्लासेस थी, उनकी मिडिल टर्म हमारी XI होगी, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। DI हमने पहले भी निकाला था, अब भी देख लेते हैं क्योंकि DI स्टेप डेविएशन मेथड के लिए ज़रूरी है। XI माइनस A होगा तो 50 हमारा A हो गया, वो इसी से माइनस होगा तो ये हमारी वैल्यूज आ गई जो पहले भी आई थी एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए। स्टेप डेविएशन मेथड में भी सेम ही है। अब इसमें सिर्फ UI का स्टेप ऐड हुआ है। देखो क्या है, UI निकालेंगे तो सेम वही है, XI माइनस A, क्योंकि A की वैल्यू 50 थी तो यहाँ पे A है, या फिर 50 लिख लो। बाय में 20 क्या है हमारा H है, वो किधर से निकालेंगे? जो DI के अंदर A निकाला था वो तो XI से लिया था, और जो UI के अंदर हम H लेंगे वो हम DI से लेंगे, इससे लेंगे H। वो कैसे लेंगे? जैसे बीच की टर्म तो 0 होगी तो उससे एक ऊपर वाली या एक नीचे वाली, जैसे ऊपर वाली या नीचे वाली टर्म कोई भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे प्लस की टर्म ली है 20, तो 20 हमारा H हो गया। और यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होगा वो ऐसे होगा, UI इज इक्वल्स टू XI माइनस A बाय H। अब मेरे पास A की वैल्यू थी 50 और H की वैल्यू थी 20, तो मैंने यहाँ पे UI इज इक्वल्स टू XI माइनस 50/20 लिख दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। अब देखो क्या है, अब अगर हम 20 को से डिवाइड करेंगे, -40 को 20 से डिवाइड किया तो -2 आया, और 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो -1। अगर 0 को 20 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है 0 बाई समथिंग 0 होता है, तो इधर 0 ही रह गया। और 20 को 20 से डिवाइड किया तो 1, और 40 को 20 से डिवाइड किया तो 2। अब हमारा ये आ गया। ये आने के बाद वही FI और UI को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब मल्टीप्लाई इनको करेंगे तो क्या होगा, 15 × 2 30, लेकिन माइनस का सिंबल भी है तो माइनस का सिंबल भी साथ में रहेगा। 18 1 जा 18, माइनस का सिंबल। 21 0 0, 29 1 जा 29, 17 2 जा 34। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन सिंबल माइनस का ही आता है। अगर हम -30 और -18 को ऐड करते हैं तो हमारा -48 आंसर आता है। और हम नीचे वालों को ऐड करते हैं 29 और 34 को। अगर हम 29 और 34 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 63 आता है। और 63 और -48 को सॉल्व करते हैं तो 15 आंसर आता है। तो यहाँ पे हमारी 15 FI UI की वैल्यू होगी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, A + H FI UI FI। देखो क्या है, A ऐड हो रहा है क्योंकि A यहाँ पे माइनस हुआ था, और H क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि H यहाँ पे डिवाइड हुआ था। देखो H यहाँ पे डिवाइड में है ना, इसलिए। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, A की वैल्यू 50, H की 20, और FI UI हमारा 15 आया है और FI 100 ही था। अब देखो एक 0 से एक 0 कट कर दी, हम सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन करेंगे अपनी तरफ से। अब हम अगर उसको 5 से कट करते हैं, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 3/2 हो गया, और 2 से 2 कट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। और तो यहाँ पे 3 हमारा रहता है, 50 + 3 53। हमने तीनों मेथड से देखा, हमारा सेम आंसर आ रहा है। अब हम एक एग्जाम्पल और करते हैं। अब देखो क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट इज नोन दैट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.46। इसने हमें मीन ऑलरेडी दे दिया। तो जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं, यानी कि जो हमारी XI है, तो वो क्या है 0 1 2 3 4 5, और हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है 46, और सेकंड और थर्ड नंबर पे इसने फ्रीक्वेंसी नहीं दी, तो हम इन फ्रीक्वेंसीज को F1 और F2 लिख के रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर आगे क्या 25 10 और 5, टोटल दे दिया इनका 200। तो इसका मतलब क्या है, जो FI का सम है, यानी कि समीशन ऑफ FI है, समीशन ऑफ FI है, वो इसने दे दिया हमें 200, जिसको हम N भी बोल देते हैं। ठीक है,
अब इसके अंदर कोई क्लास इंटरवल तो था नहीं, मतलब क्लासेस नहीं थी, तो इस वजह से हमें मिड टर्म निकालनी नहीं पड़ी। तो डायरेक्ट हमारे पास एक्स आई है, हमने एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई करवा दिया। देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू नहीं दे रखी थी उनको हमने F1 F2 लिखा, 46 0 0 रहेगा क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाए तो 0 ही रहता है। और यहाँ पे 1 और यहाँ पे F1 मल्टीप्लाई किया तो F1, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे F2 मल्टीप्लाई किया 2F2, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 25 25 3 ज़ा 75, 10 4 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, ये हो गया। अब अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 46 25 10 और 5 इनका सम तो हमारा 85 आ गया, लेकिन हमारा F1 और F2 रह गया तो उनको भी साथ में लिख लेंगे प्लस F1 प्लस F2। अब जो हमारा F5 XI था उसमें भी हम सम कर लेते हैं। देखो 75 40 और 25 का सम हमारा 140 हो गया, साथ में F1 प्लस में 2F2 है तो 2F2 ही लिख लेंगे। तो जैसे जो हमारा समीशन ऑफ F5 था इन्होंने दे रखा था ऑलरेडी 200, तो जिसको हम n भी बोलते हैं, तो 200 इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा क्या आया है 86 प्लस F1 प्लस F2। तो अगर हम इस 86 को इक्वल के साइन से उधर लेके जाएंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस था माइनस में हो गया, तो 200 माइनस 86 114 हो गया, और इधर हमारा F1 F2 हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब क्या है, जो हमारा मीन है वो इसने दे रखा था ऑलरेडी 1.46। तो देखो क्या है, जो हमारा मीन का फॉर्मूला था वो क्या था, समीशन F5 XI बाई F5, तो वही हो गया। जो F5 XI था वो हमारा 140 प्लस F1 प्लस 2F2 आया था, बाय में समीशन ऑफ F5 इसने दे रखा था 200 लिख दिया। अब जो 200 था डिवाइड में है, इक्वल के साइन से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये चला गया इधर, इधर एज इट इज़ सेम रह गया 140 प्लस F1 प्लस 2F2। अब अगर हम 1.46 को 200 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा आंसर आता है 296। और हाँ, पॉइंट के बाद अगर डिजिट्स होना तो उनको अलग अलग बोलते हैं, इसको 1.46 नहीं 1.46 बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 140 है, ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। अगर 292 से हम 140 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 152 आ जाएगा, और इधर हमारा F1 प्लस 2F2 रह जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 2 होगी। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन 2 है और ये हमारी इक्वेशन 1 थी। क्योंकि जो हमारी इक्वेशन 2 है उसकी वैल्यूज़ बड़ी थी तो मैंने वो ऊपर लिख ली, और जो इक्वेशन 1 थी उसको नीचे लिख लिया। तो हम इसको माइनस करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था ये माइनस में हो गया, ठीक है। ये भी प्लस का था ये भी माइनस में हो गया, ये भी प्लस का था ये भी माइनस में हो गया। तो 152 से अगर हम 114 माइनस करते हैं तो हमारा 38 आता है, और यहाँ पे ये प्लस का और ये माइनस का हो गया क्योंकि हमने साइन चेंज किया तो ये कट गया। और 2F2 से अगर हम 1F2, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 कंसिडर करते हैं, 1 मानते हैं, तो 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा क्या F2, तो यहाँ पे F2, तो ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई F2 की 38। तो अब हम F2 की 38 वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारी यही थी 114 इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। इसके अंदर अगर हम F2 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 38, F2 की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे 38 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो F1 की वैल्यू आ गई 76। और इसने हमें F1 और F2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए ही बोला था। देखो बोला है ना फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी नहीं जिसको हमने F1 F2 माना था, तो यही हमें निकालनी थी। अब जिन सम के अंदर फ्रीक्वेंसी पूरी दे रखी हो उसको तो हम तीनों मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो उसको निकालने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है अगर हम एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेरिवेशन मेथड उस पर अप्लाई करते हैं तो देखो क्या है, हम सेम सम को एज्यूम्ड मीन मेथड से सोल्व करके देखते हैं। वैसे तो मैं इधर भी करवा सकती थी पर फिर वो यहाँ पे थोड़ा सा पजल हो जाता है आप लोग भी और थोड़ी कन्फ्यूज़न होती, तो मैंने अलग से सोल्व किया है। तो देखो XI दे रखी थी FI दे रखी थी, अब हम DI निकालेंगे। DI वही है XI माइनस A, और A की वैल्यू 2, वो कैसे हुई देखो, पीछे हमने जो पहले एग्जांपल किया था उसमें क्या था, ये जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज या फिर ऐसे जो हमारी जो रोज बन रही थी ऐसे वो 5 थी, लेकिन इसमें जो हमारी रो है वो 6 बन रही है। यहाँ पे 6 नंबर दे रखे हैं, 6 नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। तो इसमें जो बीच की 2 टर्म है ना, इनमें से आप 2 और 3 किसी को भी A मान सकते हो। मैंने ऊपर से 2 कर लिया क्योंकि इससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। अगर मैं 3 लेती
तो 0 माइनस 3, यहाँ पे -3 आता तो 46 × 3 करती, लेकिन इसलिए मैंने 2 ले लिया। तो अगर मैं 0 माइनस 2 कर रही हूँ, मैं 2 को a लिया है। अगर मैं 0 माइनस 2 करी तो -2 आता है, 1 माइनस 2 करती हूँ तो -1 आएगा, और 2 माइनस 2 0। सेम ऐसे ही 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2 और 5 माइनस 2 3। अब हम क्या करते हैं, FIDI कर देंगे। FIDI कर देंगे तो क्या होगा, 46 × -2 इज इक्वल्स टू -92, क्योंकि 46 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 92 और माइनस का सिंबल तो सेम साथ में चलेगा, इन दो के साथ है तो इन दो के साथ ही आएगा। और F1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो F1 और साथ में माइनस का सिंबल। अगर यहाँ पे 2 होता तो -2F1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 1 है तो -F1 हो गया। F2 को 0 से करते तो 0 हो जाएगा। 25 1 जा 25, 10 2 जा 20, 5 3 जा 15 आ गया। अब देखो जो हमारी FI है वो सेम डायरेक्ट मेथड की तरह ही है, 200 इन्होंने दे रखी है, और अगर इनको ऐड करते हैं 46 25 10 और 5 को तो हमारी 86 आती है, और साथ में F1 F2 जो बच गए उनको भी प्लस में हम लिख देंगे। और जो FIDI है सेम उसको करते हैं, ये 92 है, और अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं और फिर उसको 92 से माइनस करते हैं तो हमारा क्या आएगा, -32। और यहाँ पे फिर ये बच गया अलग से तो इसको भी -F1 लिख देंगे। तो अभी देखो क्या हुआ, सेम वैसे ही n इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ FI इज इक्वल्स टू 200 इज इक्वल्स टू 86 प्लस F1 प्लस F2। तो क्या है, 86 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 114 आ जाएगा, और इधर F1 F2 बच जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 ही मान लेते हैं, या फिर स्टार मान लो, कुछ भी मान लो। अब देखो क्या है, हमारा जो एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला था वो हमारा क्या था, मीन इज इक्वल्स टू A प्लस समीशन FIDI बाय समीशन FI। तो जो हमारे FIDI है उसका समीशन यानी कि सम क्या है हमारा, -32 -7, यहाँ पे लिख दिया -32 -F1। जो A है, A की वैल्यू हमने 2 ली थी तो यहाँ पे 2 लिख दिया, और बाय में FI हमारा क्या था, 200 इन्होंने दे रखा था, गिवन था, तो हम वो लिख देंगे यहाँ पे। अब क्या करते हैं हम, इसका यहाँ पे एलसीएम करते हैं, क्योंकि एलसीएम के बगैर तो 200 उधर मल्टीप्लाई में जा नहीं सकता, और उधर हमको लेके जाना वो जरूरी, क्योंकि हमें मीन की वैल्यू भी दे रखी थी 1.46। तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। अगर 2 को हम 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 आता है, माइनस में 32 माइनस में F1, और बाय में 200 है। अब 200 क्या होगा, 1.46 के पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्योंकि वो पहले इधर डिवाइड में था, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला गया। तो अगर हम 1.46 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 296 आएगा, और इधर क्या है 368 माइनस F1। और ये कैसे आया 368, अगर हम 400 से 32 माइनस करते हैं तो हमारा 368 आता है। अब जो 368 है इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। अगर हम 292 से 368 को माइनस करते हैं तो हमारा -76 आंसर आता है। अगर हम इधर भी माइनस रहेगा, क्योंकि -F1 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और हमारा F1 की वैल्यू आ गई 76। तो अब हम 76 वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, जो हमारी ये थी, मतलब 114 इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। ये थी, F1 की जगह पे हमने 76 पुट कर लिया, क्योंकि हमारी F1 की वैल्यू आ चुकी है। और सेम जब हमने डायरेक्ट मीन मेथड से किया था तो भी यही वैल्यू आई थी। अब ये प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, F2 की वैल्यू 38 आ गई, सेम डायरेक्ट मीन मेथड से आई थी। अब जिस सम की फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो उसको आप तीनों मेथड से सोल्व कर सकते हो। इसको हम स्टेप डेविएशन मेथड से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसके बीच की टर्म तो ये तो 0 गई, इसके ऊपर नीचे वाली देखते हैं तो ये बीच की 2 टर्म ही है, तो हम 1 ही लेंगे। अगर हम 1 को -2 से डिवाइड करते हैं तो UI में फिर वो उधर ही -2 ही आएगा, इधर भी -1 0 1 2 3 सेम यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 हमारा क्या होगा H बनेगा, तो सेम ये बनेगा। और फिर FIDI करते हैं, सॉरी FIUI करेंगे तो वो भी सेम यही आएगी, फिर सेम प्रोसीजर रहेगा। स्टेप डेविएशन मेथड से भी सेम यही प्रोसीजर फॉलो होके सेम यही आंसर आएंगे। तो ऐसे करते हैं। बाकी अगर मैं आपको एडवाइस दूँ तो मैं ये बोलूँगी कि जितना हो सके ना सम को स्टेप डेविएशन मेथड से करने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें एक तो स्टेप कम है, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड में UI वो ऐड हो जाता है, सॉरी एज्यूम्ड मीन मेथड से करना, स्टेप डेविएशन मेथड में UI भी ऐड हो जाता है, और एज्यूम्ड मीन में DI और FIDI होता है। DI निकालने के बाद हमारी जो मल्टीप्लीकेशन है ना वो थोड़ी इजी हो जाती है बजाय कि डायरेक्ट मीन मेथड से। सो थैंक्स। और
जैसा आपको मेरी वीडियो लगे उसके लिए मेरे को रिव्यू देना कमेंट्स में, और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज़।